आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जिनके नहीं है वो भी ध्यान से सुनना। गाय माता जी का जो प्रसव होता है, गाय माता जी जब ब्याहने वाली हो तो उन प्रसवरत गाय माता जी की, प्रसव मुखी गाय माता जी की, उभय मुखी गौ माता की, आसव प्रसन्ना गौ माता की। अब इन सब का मतलब क्या होता है? ब्याहती हुई गाय माता की, यानी कि जिनका आधा बच्चा पेट के अंदर है और आधा बच्चा पेट के बाहर है। ऐसी स्थिति में अगर कोई गाय माता जी की 7 परिक्रमा कर ले तो उस इंसान को सारे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल घर बैठे ही मिल जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता उसको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र में इसका प्रमाण है। कहते हैं मेरे भाई बहनों कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी माता अहिल्या का विवाह करवाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी, एक शर्त रखी। कहा कि जो भी सारे तीर्थों की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी अहिल्या का विवाह कराऊंगा। अब सारे देवता चल पड़े अपने अपने वाहन लेकर के, लेकिन गौतम ऋषि उस समय नहीं गए, क्योंकि गौतम ऋषि मेरे भाई बहनों उस समय ज्ञान का प्रखर प्रकाश पुंज थे। जितना ज्ञान गौतम ऋषि में था उतना ज्ञान उस समय और किसी में नहीं था। गौतम ऋषि पास में ही एक आश्रम में गए। उस आश्रम में बहुत सारी गौ माताएं थी और पहले मेरे भाई बहनों आश्रमों में गौ माताएं हुआ ही करती थी। संतों के पद का अनुमान भी गाय माता की संख्या पर लगाया जाता था। जिस संत के पास जितनी अधिक गौ माताएं हुआ करती थी वो संत उतने ही बड़े माने जाते थे। आजकल की तरह नहीं कि जितने बड़ा आश्रम है उतने बड़े महाराज जी हैं, जितनी बड़ी गाड़ी है, अगर महाराज जी के पास BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं तो महाराज जी बड़े हैं, ऐसा नहीं था। अगर महात्मा जी के पास गौ माताएं बहुत अधिक हैं तो उनका पद भी बड़ा माना जाता था। तो मेरे भाई बहनों उस आश्रम में बहुत सारी गौ माताएं थी। रोज कोई न कोई गाय माता ब्याहते रहते थे। उस दिन भी एक गाय माता ब्याह रहे थे। तुरंत ब्याहते हुए गैया मैया की 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के सामने आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ गौतम ऋषि, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे? आप मेरी बेटी से विवाह करना नहीं चाहते क्या? कहा ब्रह्मा जी मैं सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आ गया। कहा झूठ मत बोलो गौतम ऋषि, अभी तो इधर खड़े थे, इतने में कहाँ जाकर के आ गए? कहा ब्रह्मा जी आपने ही बुद्धिमानों को बुद्धि देकर के शास्त्रों में ग्रंथों में कहलाया है कि प्रसव मुखी गाय माता जी की अगर कोई व्यक्ति 7 परिक्रमा कर ले तो सारे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल उस इंसान को घर बैठे मिल जाता है। अब मैंने परिक्रमा कर ली, आगे फैसला आपके हाथ। ब्रह्मा जी को यह तथ्य समझना पड़ा और मेरे भाई बहनों इस तथ्य को मानते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी माता अहिल्या का विवाह उसी दिन गौतम ऋषि के साथ करवा दिया। तो आपके घर में भी जब गैया मैया हो, अगर वो ब्याह रहे हो, उसी समय आप गैया मैया की 7 परिक्रमा कर लीजिए। क्योंकि वैसे तो हम जीते जी कभी सारे तीर्थों की 7 परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर घर बैठे इसका पुण्य मिल रहा है तो लाभ उठा लेना चाहिए। कभी मार्ग में भी जा रहे हो, कोई गाय माता जी ब्याहते हुए दिख जाए, गाड़ी रोक कर ही सही लेकिन गैया मैया की परिक्रमा कर लेनी।